हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का थास बालाजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हैप्पी होंगे और फिट होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उन लोग को ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के मेजर और माइनर रोल को स्टडी किया था, उसी तरह स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में और भी कई सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करूंगा और ट्राई करूंगा स्टूडेंट्स के आज का ये वीडियो मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर कवर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर कवर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, पहले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं अपने बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। डिफिशियंसी मतलब कि कमी, एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब ज़रूरी एलिमेंट्स। मतलब कि अगर प्लांट में ज़रूरी एलिमेंट्स की कमी हो जाएगी तो क्या होगा प्लांट में। जैसा कि मैं आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में कि सबसे पहले आएगा इसमें क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन में स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि आपकी डाइट मान लीजिए कि 4 रोटी है और आपको एक दिन दो दिया जाए, एक दिन दे दिया जाए 2 रोटी, तो स्टूडेंट्स आपकी डाइट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपको भूख भी लगा रहेगा। उसी तरह स्टूडेंट्स, प्लांट को अगर कंप्लीट डाइट ना मिले, उससे कम डाइट मिले, प्लांट को कंप्लीट डाइट ना मिले, उससे थोड़ा कम डाइट मिले, तो स्टूडेंट्स प्लांट ग्रो और डेवलप नहीं कर पाएगा। ग्रो और डेवलप नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको डाइट ही नहीं मिला जितना उसका डाइट है। और कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी देखे जाएंगे उसके कंप्लीट डाइट ना होने के कारण। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में पिछले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था क्लोरोसिस और नेक्रोसिस। क्लोरोसिस के बारे में आप लोग जानते हैं कि प्लांट का जो लीफ होता है वो येलो हो जाता है, येलोइश कलर हो जाता है। नेक्रोसिस में क्या होता है, डेथ हो जाता है लीफ का। आप लोग को पता है कि ये क्लोरोसिस नाइट्रोजन की वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, कुछ किसी में यंग लीफ में होता है, किसी में ओल्ड लीफ में होता है। फिर इसके बाद ये जो नया पॉइंट है आप लोग के सामने, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब होता है तो उसमें प्रॉब्लम होता है सेल डिवाइड होने में। वो किसके वजह से होता है, किन किन एलिमेंट्स के वजह से होता है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये डिफिशियंसी होता है सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम और मॉलिब्डेनम के डिफिशियंसी से। सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम और मॉलिब्डेनम की कमी से सेल डिवाइड नहीं कर पाता है प्रॉपरली। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जान गए कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन में प्लांट को कंप्लीट डाइट नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो ग्रो और डेवलप नहीं कर पाता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कुछ देखने को मिलते हैं प्लांट में, जैसे कि क्लोरोसिस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और भी बहुत सारे एलिमेंट्स की वजह से होता है ये। और स्टूडेंट्स, नेक्रोसिस, ये भी आप लोगों को पता है कि कॉपर के वजह से होता है और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होने में प्रॉब्लम होता है किसके वजह से, सल्फर और नाइट्रोजन और पोटेशियम और मॉलिब्डेनम के डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स, डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स में पहला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट जो है वो है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ
टॉक्सिसिटी के बारे में। टॉक्सिसिटी में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी डाइट 4 रोटी है, आपको 6 रोटी दे दिया जाए, तो आपकी जितनी डाइट है उससे आपको ज़्यादा दे दिया गया, तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एब्जॉर्ब होने में। उसी तरह प्लांट में भी ऐसा होता है कि जितना उसका डाइट होता है प्लांट का, उससे अगर प्लांट का जितना डाइट होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया जाए डाइट, तो प्लांट में टॉक्सिसिटी आ जाएगा। टॉक्सिसिटी मतलब जैसे कि मैंगनीज टॉक्सिसिटी होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बेलपत्र में ब्राउन कलर का स्पॉट्स आ जाता है। बेलपत्र जो भोलेनाथ जी को चढ़ता है, तो बेलपत्र पे कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि पत्ता है, जो लीफ है, वो वीन के चारों तरफ क्लोरेटिक वीन, वीन जो है आपका ये, इसके चारों तरफ ब्राउन कलर का स्पॉट हो जाता है। चारों तरफ ऐसे 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 ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं। वो किसके डिफिशियंसी की वजह से होता है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि मैग्नीज टॉक्सिसिटी है, तो मैग्नीशियम की वजह से होगा, और आयरन की वजह से होगा, और कैल्शियम की वजह से होता है। तो मैग्नीज टॉक्सिसिटी यही होता है कि जो लीफ होता है, लीफ के जो क्लोरेटिक विंग के चारों तरफ जो ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, उसी को मैग्नीज टॉक्सिसिटी कहते हैं। जो लीफ होता है, क्लोरेटिक विंग के चारों तरफ ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, क्लोरेटिक विंग के चारों तरफ ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, उसी को मैग्नीज टॉक्सिसिटी कहते हैं। और ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन 3 एलिमेंट्स के डिफिशियंसी की वजह से मैग्नीज टॉक्सिसिटी होता है। ये हम लोग का सेकंड पार्ट भी पूरा हो गया कि प्लांट में जरूरी एलिमेंट्स की कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है। क्लोरोसिस हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवाइड होने में भी हो सकता है। क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये सब आएगा आपका किसमें, क्रिटिकल कंसंट्रेशन में। टॉक्सिसिटी, डाइट ज़्यादा दिया प्लांट को, मैग्नीज टॉक्सिसिटी आ गया आपका। और उसमें क्या था, क्रिटिकल कंसंट्रेशन में डाइट जितना है उससे कम दिया, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नाइट्रोजन साइकिल की तरफ। जैसा कि मैं आपको बेसिक से बताना चाहता हूँ कि जो नाइट्रोजन होता है वो आपका होता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक। उस नाइट्रोजन को सॉइल में मिलाने के लिए 3 प्रोसेस होता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सॉइल में मिलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है उसको सॉइल में मिलाए। तो जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में मिलाने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है आपका, इसको मिलाने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन यहाँ शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरा प्रोसेस होता है आपका इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा प्रोसेस होता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और तीसरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तीसरा प्रोसेस होता है
इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोग एक चीज कॉमन देख रहे होंगे इसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें क्या है। यहाँ पे भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इलेक्ट्रिकल में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पहले मैं आप लोग को पूरा टर्म क्लियर कर दूंगा, फिर इसके बाद साइकिल पे कंप्लीटली मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा बना करके साइकिल। पहले मैं आपको टर्म क्लियर कर दे रहा हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है जो नाइट्रोजन है वो आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए। नाइट्रोजन जो है आपका वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेस एंजाइम और राइजोबियम। राइजोबियम जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन होना ही कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैं आपको नाइट्रोजनेज एंजाइम इसलिए बताया हूँ, मैं आपको नाइट्रोजनेज एंजाइम इसलिए बताया हूँ ताकि कि आप लोग कंफ्यूज ना हो सके अमोनिफिकेशन प्रोसेस में। अमोनिफिकेशन क्या होता है? अगर कुछ बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए तो उसी को अमोनिफिकेशन कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन से अमोनिया इसमें भी बन रहा है, नाइट्रोजन से अमोनिया इसमें भी बन रहा है आपका, लेकिन इसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम के थ्रू और राइजोबियम के हेल्प की वजह से अमोनिया बन रहा है। और इसमें क्या है, अगर कुछ बैक्टीरिया के हेल्प से नाइट्रोजन जो है आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो तो इसी प्रोसेस को कहेंगे हम लोग अमोनिफिकेशन प्रोसेस। और यही अगर नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो चलिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये सब जान गए कि हम लोग के जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, ये तीनों हेल्प करेंगे सॉइल में इन्वॉल्व करने के लिए नाइट्रोजन को। ये सब प्रोसेस जो होगा वो सॉइल में होगा। ठीक, तो जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये समझ में आ गया आप लोग को कि 3 प्रोसेस की वजह से है। पहला बायोलॉजिकल, दूसरा इंडस्ट्रियल, तीसरा इलेक्ट्रिकल। अब नाइट्रोजन साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें चौथा ये ऐड रहेगा आपका कि डीनाइट्रिफिकेशन। इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग ये तीनों जान लें डीपली, फिर इसके बाद इसमें साइन उल्टा है, देख लीजिए ऐसे एरोस का। तो बायोलॉजिकल में क्या है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जो नाइट्रोजन है ये आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया, जो कि ये स्टेबल है। नीट में आ सकता है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन नाइट्रोजन साइकिल इज अमोनिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ऐसे करके दिया रहेगा। तो स्टेबल इसलिए मैं लिखा हूँ ताकि कि आप लोग को हेल्प मिले कंपटीशन में। तो 90% जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन जो रहता है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल करता है, बाकी सब रिमेनिंग जो है वो सब इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल करते हैं। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं। नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना विथ द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेस एंजाइम। अभी मैं जैसा कि आप लोग को पीछे बताया हूँ,
विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम और नाइट्रोजिनेज एंजाइम के मदद से अमोनिया बनता है, नाइट्रोजन। फिर इसके बाद अमोनिया जो है वो आपका कन्वर्ट होता है, अमोनिया जो है आपका ये कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में। किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्राइट में, NO2-। अब जो है आपका ये अमोनिया जो है ये आपका कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट में विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अमोनिया का नाइट्राइट में कन्वर्ट होना, ये तो कन्वर्जन होगा ही, लेकिन किसकी मदद से होगा? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस के हेल्प के वजह से होगा, नाइट्रोकॉकस के हेल्प से होगा। मतलब अमोनिया का नाइट्राइट में कन्वर्ट होना विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस के हेल्प से अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। आपसे नीट में पूछ सकता है कि अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ, ऑप्शन दे देगा नाइट्रोसोमोनास कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम के राइजोबियम कि नाइट्रोकॉकस एंड नाइट्रोसोमोनास। तो ऑप्शन डी आप टिक लगाएंगे कि नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस के हेल्प से अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। फिर इसके बाद आपका आता है इसमें नाइट्राइट जो है वो आपका कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में। अभी मैं बताऊंगा ट्रिक आप लोग को कि कैसे याद रखेंगे कि पहले नाइट्राइट बनेगा कि नाइट्रेट बनेगा। तो नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्जन होना ही कहलाता है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्जन होना ही कहलाता है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्जन होना ही कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। इसको याद करने का ट्रिक है क्या? दोनों में है क्या नाइट, दोनों में है आपका नाइट, दोनों में आपका है नाइट, इसमें भी है तो नाइट्रिफिकेशन, दोनों में कॉमन है ना नाइट, तो नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन होना ये कहलाता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्जन होना तो ये भी किसी के हेल्प से बनेगा जरूर, कि ये जब आपका बन रहा है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है तो किसी हेल्प से हो रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, ये होगा नाइट्रोबैक्टर के हेल्प से। नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना ही कहलाता है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर। ये भी आपको याद करने वाली चीज है। अब नाइट्रेट का नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना कहलाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। ये तो बाद वाला पॉइंट है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये समझा दूं कि डीनाइट्रिफिकेशन भी प्रोसेस जो होता है नाइट्रेट का नाइट्रोजन में कन्वर्जन ही कहलाएगा डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। अब नाइट्रेट का नाइट्रोजन में कन्वर्जन हो रहा है तो किसी के हेल्प से होगा, बिल्कुल सही बात, विद द हेल्प ऑफ थियोबैसिलस और सूडोमोनास के हेल्प से और थियोबैसिलस के हेल्प से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा नाइट्रेट। थियोबैसिलस और सूडोमोनास के हेल्प से, ठीक।
इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रहेगा उसको सॉइल में मिलाने के लिए 3 प्रोसेस है। कौन सा? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन 90% आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या? नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम और राइजोबियम। फिर इसके बाद आपका बनता है अमोनिया। अमोनिया से आपका नाइट्राइट बनेगा विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस। नाइट्राइट का कन्वर्जन होगा नाइट्रेट में, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहेंगे विथ द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रेट जो है वो आपका नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस विथ द हेल्प ऑफ थियोबैसिलस और सूडोमोनास। नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अगर यही नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो विद द हेल्प ऑफ एनी बैक्टीरिया इज कॉल्ड, आपका हो जाएगा अमोनिफिकेशन प्रोसेस। अमोनिफिकेशन प्रोसेस यही कहलाएगा। नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनेज एंड राइजोबियम एंड ammonification process. The nitrogen is converted into ammonia with the help of any bacteria is called ammonification process. नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना किसी बैक्टीरिया के द्वारा, इसी को कहेंगे अमोनिफिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि जो नाइट्रेट आपका बना है, जो नाइट्रेट बना है इसको खाएगा कौन? जैसे पहले नाइट्राइट बनेगा कि नाइट्रेट बनेगा, इसको याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कि जब 8 पहले तो नाइट्राइट बन गया, फिर 8 बनेगा तो 8 जैसे हम लोग पहले हम लोग पढ़े थे बचपन में कि ईट 8 एटम। ठीक, उसी तरह 8 मतलब कि इसको खाएगा कौन? एट है ना, मतलब कि प्लांट खाएगा। रुकिए बताता हूँ आपको। अपटेक प्लांट बायोमास, मतलब जो नाइट्रेट है इसको प्लांट खाएंगे। अब कहेंगे कि प्लांट कैसे खाएंगे? प्लांट इस तरह से खाएंगे जैसे कि आपका नाइट्रेट बन गया, सॉइल में तो ये सब प्रोसेस चल रहा है तो प्लांट लेगा सॉइल के थ्रू, प्लांट बायोमास, प्लांट लेगा इसको। फिर इसके बाद क्या लगेगा? एनिमल जैसे गाय भैंस हो गए, प्लांट को खाएंगे, घास को खाएंगे, तो पत्ते को खाएंगे, तो क्या होगा? जो नाइट्रेट बना है वो एनिमल में भी चला जाएगा। अब जो आया है वो जाएगा जरूर। ठीक, तो क्या होगा इसमें? डेड डिकेइंग बायोमास, मतलब कि पहले तो ये सब नाइट्रोजन ले लिए, लेकिन अब क्या करेंगे? जैसे कि पहले प्लांट मान लो मर गया, एनिमल मर गए जो खाए थे इसको, क्योंकि जो आया है वो जाएगा जरूर। तो इसमें क्या होगा? आपका कुछ बैक्टीरिया रहेगा जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि पहले प्लांट ले लिया, नाइट्रोजन को खाया, फिर एनिमल खाया नाइट्रोजन को, तो कुछ बैक्टीरिया है वो भी खाएंगे नाइट्रोजन को, उसी नाइट्रोजन को ये सब अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। कौन करेगा इसको? बैक्टीरिया करेंगे। इसी प्रोसेस को कहेंगे अमोनिफिकेशन प्रोसेस, जैसा कि मैं आप लोग को पहले बताऊँ। फिर अमोनिफिकेशन में क्या होगा? आपका अमोनिया बना है आपका, यही जो कुछ बैक्टीरिया है इसमें डेड डिकेइंग बायोमास में, जो जैसे कि प्लांट खाया, फिर एनिमल खाया, फिर इसके बाद क्या हुआ आपका? फिर इसके बाद आपका ये हुआ, जैसे कि प्लांट है, मान लीजिए वो मर गया, प्लांट जो नाइट्रेट को खाया गिर गया सॉइल में, तो इसमें क्या होगा? कुछ बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होंगे, वो बैक्टीरिया रहेंगे, वो नाइट्रोजन को लेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहेंगे। उसी तरह जैसे एनिमल में क्या हुआ? एनिमल है वो भी सॉइल में जाएगा, तो क्या होगा? कुछ बैक्टीरिया रहेंगे जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे अमोनिफिकेशन प्रोसेस। डेड डिकेइंग बायोमास मतलब कि बैक्टीरिया कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन को अमोनिया में, फिर यही अमोनिया बनेगा, फिर अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्रेट बनेगा, फिर प्लांट लेगा, फिर एनिमल लेगा, फिर इसके बाद वही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। यही आपका सिंपल सा नाइट्रोजन साइकिल है। ये आपका नाइट्रोजन
साइकिल है, इसमें मैं पूरा टॉपिक आप लोग का कवर कर दिया हूँ। एक भी टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल का नहीं छूटा है। अब आगे का जो है ये मैं आपको सिंपल सा बता देना चाहता हूँ कि एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको। एरोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका एजोबैक्टर और मेजर नहीं किया। ठीक, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सब करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सब करते हैं। ये सब कुछ बैक्टीरिया वही अमोनिफिकेशन प्रोसेस वाला जो है। एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया कन्वर्जन करें नाइट्रोजन का अमोनिया में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। जैसे एरोबिक बैक्टीरिया में कौन कौन आ गया आपका एजोबैक्टर और मेजर नहीं किया, इसी प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहेंगे। ठीक, अब बात करेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। ये सब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एनारोबिक बैक्टीरिया में क्या हो गया आपका रोडोस्पाइरेलियम, क्लस्ट्रीडियम, बैसिलस, और बैसिलस। अब बचा क्या साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या है आपका साइनोबैक्टीरिया में फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और कौन करेगा एनाबीना नॉस्टॉक, एनाबीना एंड नॉस्टॉक, एनाबीना नॉस्टॉक करेगा। मतलब कि सिंपल सी बात है कि एरोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। बैक्टीरिया इसमें लगा है साफ साफ, बैक्टीरिया मतलब जैसे एरोबिक बैक्टीरिया मतलब क्या एजोबैक्टर मेजर नहीं किया। एनारोबिक बैक्टीरिया में जैसे आपका रोडोस्पेरिडियम, क्लस्ट्रीडियम, बैसिलस ऑक्सीजन के एब्सेंस में नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। अमोनिफिकेशन में जैसे कौन कौन से बैक्टीरिया है, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, एनाबीना नॉस्टॉक और ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। ठीक, वही टेक्टिक बायोमास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन का अमोनिया में कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्जन करेंगे, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना नोड्यूल फॉर्मेशन का, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन तो समझ में आएगा कि नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना कहलाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि एक दूसरे से फायदा, जैसे कि सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक दूसरे से फायदा उठा सके, एक दूसरे से फायदा उठा सकें। जैसे कि प्लांट को ज़रूरत है नाइट्रोजन की, तो प्लांट में नाइट्रोजन कैसे आएगा? एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में कोई तो चाहिए जो सॉइल में इन्वॉल्व कराए नाइट्रोजन को। हाँ, तो सॉइल में कौन कराएगा? बैक्टीरिया कराएगा आपका, जैसे राइजोबियम हो गया। प्लांट को जरूरत है नाइट्रोजन की, ठीक, और बैक्टीरिया को जरूरत है रहने की। तो प्लांट जो है बैक्टीरिया जो है वो प्लांट को देता है नाइट्रोजन, और बैक्टीरिया को रहने की जगह चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए, तो प्लांट प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को रहने की जगह देता है। जैसे कि प्लांट देता है बैक्टीरिया को प्लेस देता है,
रहने की जगह देता है, और बदले में बैक्टीरिया क्या करता है, भाई वो तो घर दे रहा है उसको रहने के लिए, तो बैक्टीरिया क्या दे रहा है, बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक, इसी को हम लोग कहेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, वैसे तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन तो बहुत सारे हैं, एसोसिएशंस हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे पुराना है, बट मोस्ट prominent इज लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। लेग्यूम का मतलब क्या है, लेग्यूम का मतलब ये हुआ कि दालों वाली फैमिली, लेग्यूम का मतलब हुआ आपका दालों वाली फैमिली। ठीक, लेग्यूम का मतलब ये हुआ कि दालों वाली फैमिली, लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। ठीक, ये आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप सबसे पुराना सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है। अब हम लोग बात करते हैं राइजोबियम के बारे में। जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड में हम लोग पढ़े हैं कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, तो राइजोबियम है क्या, राइजोबियम जो है आपका ये एसोसिएशन बनाता है। राइजोबियम आपका एसोसिएशन बनाता है लेग्यूम प्लांट में, एसोसिएशन बनाता है लेग्यूम प्लांट में। राइजोबियम एसोसिएशन बनाता है इन लेग्यूम प्लांट में। ठीक, लेग्यूम प्लांट मतलब वही दालों वाले प्लांट। ठीक, इसका एग्जांपल क्या होगा, स्वीट पी, गार्डन पी, ऐसे बहुत सारे। लेकिन जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है नीट के एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव में, वो पूछा गया है फ्रैंकिया के बारे में। किसके बारे में, फ्रैंकिया के बारे में। ये एसोसिएशन बनाता है किसमें, नॉन लेगुमिनस प्लांट, मतलब कि जो दाल वाले फैमिली नहीं रहते हैं। जैसे दाल में तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जो दाल वाले प्लांट नहीं हैं उनमें ये आपका एसोसिएशन बनाता है फ्रैंकिया। नॉन लेगुमिनस प्लांट में फ्रैंकिया एसोसिएशन बनाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया एलनस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसको मैं स्टार बना दे रहा हूँ। एलनस के ऊपर भी फ्रैंकिया और एलनस। ठीक, रूट कुछ एसोसिएशन होते हैं। जब आप लोग कभी कभी जड़ को उखाड़े होंगे प्लांट को, तो रूट में भी कॉमन एसोसिएशन देखने को मिलता है। एसोसिएशन मतलब क्या, वही बता रहे हैं। रूट में भी कॉमन एसोसिएशन जो देखने को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं नोड्यूल्स। अब रूट, जैसे कि आपका ये है रूट आपका, ठीक, इसमें एसोसिएशन देखने को मिल रहा है, गांठ देखने को मिलना है। ठीक, रूट जैसे जड़ को हम लोग उखाड़े तो उसमें क्या रहता है कि गांठ टाइप का ऐसे रहता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, जो गांठ टाइप का रहता है इसे हम लोग कहेंगे नोड्यूल्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड्यूल्स। इसको हम लोग कहेंगे नोड्यूल्स। जो रूट के अंदर गांठ होता है, एसोसिएशन होता है, इंग्लिश में क्या है, एसोसिएशन, उसी को हम लोग नोड्यूल्स कहेंगे। और हिंदी में समझने के लिए कि रूट में जो गांठ होता है उसे नोड्यूल्स कहेंगे। ठीक, नोड्यूल्स के बीच में पिंक कलर होता है।
नोड्यूल्स के बीच में पिंक कलर होता है। क्यों? क्योंकि लेगुमिनस हीमोग्लोबिन की वजह से, लेगुमिनस हीमोग्लोबिन की वजह से नोड्यूल्स के बीच में पिंक कलर होता है। अब लेगुमिनस हीमोग्लोबिन, ठीक, या तो इसको लेग हीमोग्लोबिन भी कहते हैं इसको, लेकिन जो लेगुमिनस हीमोग्लोबिन है इसका फार्मेशन जो है, लेगुमिनस हीमोग्लोबिन का फार्मेशन आयरन और कॉपर करते हैं। आयरन एंड कॉपर डू द फार्मेशन ऑफ लेगुमिनस हीमोग्लोबिन, ठीक। नोड्यूल्स के बीच में पिंक कलर होता है। अभी तक मैं आपको क्या क्या बताया कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो वैसे एक सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक दूसरे से दोनों का फायदा हो सके। प्लांट रहने की जगह देता है, बैक्टीरिया प्लांट को इसके बदले नाइट्रोजन देता है। प्लांट रहने की जगह देता है, बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन देता है। सिम्बायोटिक का मतलब यह हो गया। ऐसे तो बहुत सारे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, लेकिन जो सबसे पुराना है, प्रोमिनेंट है, वो है लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप, ठीक। राइजोबियम आता है। फिर राइजोबियम में क्या होता है कि ये एसोसिएशन करता है किसमें, लेगुमिनस प्लांट में, दालों वाले फैमिली में। और जो फ्रैंकिया होता है वो नॉन लेगुमिनस प्लांट में एसोसिएशन बनाता है, मतलब कि जो गैर दाल वाले, मतलब कि जो इसमें दाल वाले फैमिली नहीं आते हैं, वो उसमें बनाता है एसोसिएशन। जैसे इसका एग्जांपल हो गया एल्नस। फिर इसके बाद रूट में भी कुछ कॉमन एसोसिएशन होते हैं, उसे कहते हैं नोड्यूल्स। नोड्यूल्स के बीच में पिंक कलर होता है, किसके वजह से, लेगुमिनस हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक। लेगुमिनस हीमोग्लोबिन जो होता है इसका फॉर्मेशन करता है आयरन और कॉपर, ठीक। लेगुमिनस हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन और लेगुमिनस हीमोग्लोबिन और लेगुमिनस हीमोग्लोबिन में कुछ मिलता जुलता हीमोग्लोबिन इसमें भी है। इसमें लेगुमिनस, जैसे प्लांट में लेगुमिनस हीमोग्लोबिन है नोड्यूल्स के अंदर, ठीक, जो पिंक कलर है उसके वजह से। लेकिन हीमोग्लोबिन क्या रहता है, ऑक्सीजन कैरियर रहता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है हम लोग के बॉडी में। लेकिन इसमें क्या रहता है, लेगुमिनस हीमोग्लोबिन में ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। स्कैवेंजर मतलब क्या है कि जैसे ऑक्सीजन को देखा, ये खा गया, ठीक। तो इसका मतलब आपका यही है लेगुमिनस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और लेगुमिनस हीमोग्लोबिन में यही अंतर है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर होता है और लेगुमिनस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, ठीक। इतना ही बात है इसमें। अब इसमें हम लोग बात करेंगे क्या, नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। नोड्यूल के अंदर जो है आपका, नोड्यूल के अंदर जो है नाइट्रोजनेज एंजाइम भी रहता है। जो हम लोग बात किए थे, नाइट्रोजन जो अमोनिया में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम जो रहता है, ठीक, वही नाइट्रोजनेज एंजाइम जो रहता है आपका, वही जो नाइट्रोजनेज एंजाइम रहता है वो नोड्यूल के अंदर रहता है। अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो सब खराब हो जाएगा, कन्वर्जन ठीक से नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा कन्वर्जन अमोनिया। फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में। नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में, नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होता है। नोड्यूल फॉर्मेशन आपका वही जो नोड्यूल है जो मैं बताया हूँ कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि ये आपका हो गया आपका सॉइल टाइप का, ठीक, जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ये है आपका क्या, रूट हेयर। ये है आपका रूट हेयर। रूट हेयर जो है ये सिक्रीट करेगा, रिलीज करेगा एक ऐसा सब्सटेंस, रूट हेयर सिक्रीट करेगा म्यूसिलेज सब्सटेंस। म्यूसिलेज सब्सटेंस क्या होता है, म्यूसिलेज मतलब कि एक शुगर लाइक सब्सटेंस होता है, शुगर लाइक सब्सटेंस होता है जिससे कि बैक्टीरिया आ सके, क्योंकि बैक्टीरिया को मीठा ज़्यादा पसंद रहता है।
तो रूट हेयर क्या करता है, एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है जो शुगर की तरह होता है, मीठा होता है, शुगर लाइक सब्सटेंस रिलीज करता है, ठीक, ताकि कि बैक्टीरिया वहां पर आ सके, ठीक। तो फिर इसके बाद क्या होता है आपका, तो शुगर लाइक सब्सटेंस है, इसको देख करके सभी बैक्टीरिया आपके आ जाते हैं। रूट हेयर के चारों तरफ आपके क्या हो जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, सब क्या है आपके बैक्टीरिया, ठीक। क्यों आते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे रूट हेयर म्यूसिलेज सब्सटेंस रिलीज किया है। तो बैक्टीरिया के अंदर लालच ये आ जाता है कि जब यहाँ पे इतने मीठे सब्सटेंस है तो सोचो कि प्लांट के अंदर कितने शुगर लाइक सब्सटेंस होंगे। तो ये सब क्या करते हैं, ये जो रूट हेयर रहता है आपका, ये जो आपका रूट हेयर रहता है, ये हुक टाइप का जब बन जाता है, ऐसे हुक टाइप का, जैसे कि कपड़े दरवाजे के पीछे से हुक टाइप का रहता है कि कपड़े उपड़े हम लोग हैंग आउट कर सकें, टांग सकें, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो रहते हैं आपके, ये चारों तरफ तो रहते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया इसमें अंदर आ जाते हैं कि जो शुगर लाइक सब्सटेंस है वो कहाँ से आ रहे हैं, चलो देखते हैं। तो प्लांट के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, प्लांट के अंदर प्रॉपर्टी होता है कि बैक्टीरिया सिर्फ कॉर्टेक्स तक आ सकते हैं, बैक्टीरिया सिर्फ आपके कॉर्टेक्स तक आ सकते हैं, ठीक। प्लांट के अंदर की एक प्रॉपर्टी होती है कि बैक्टीरिया जो है आपका सिर्फ कॉर्टेक्स तक आ सकते हैं, ठीक। ये आपका क्या बनाता है, इन्फेक्टिंग थ्रेड बनाता है, ठीक। बैक्टीरिया जो है आपका इन्फेक्ट कर देता है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, ये लास्ट स्टेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया तो आ गया, लेकिन बैक्टीरिया आएगा कहाँ तक, सिर्फ कॉर्टेक्स तक ही आएगा। तो जब कॉर्टेक्स तक आएगा तो बैक्टीरिया वहीं कॉर्टेक्स पे बैठा रहेगा, बैठे बैठे वहीं पे नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा उसका, क्योंकि वहीं तक आ सकता है वो। यही आपका मैच्योर नोड्यूल बन गया, यही आपका मैच्योर नोड्यूल बन गया, ठीक। हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे आप कोई भी क्वेश्चन बुक उठा लीजिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस 99.99% या 95% क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेझिझक अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। यह है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है, इस पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। और अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।